पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात में मुसर सऊदी वजीर सरमायाकारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 40 कंपनीज का वफ्द भी हमरा होगा। सऊदी वफ्द फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। सऊदी अरब के साथ 30 मुआहदे तहत जल्द दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबे मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम कल सऊदी वफ्द के एजाज में शाहिया भी देंगे। बिजली की पैदावार और खरीदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम, आजादाना मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मुतफ़िका फैसले कर लिए गए। काबीना आजादाना सिस्टम और मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की मंजूरी की तौसीक करेगी। कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SCCP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। बोर्ड में बिजली के शोबे में माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। बिजली के वाहिद खरीदार के हुकूमती किरदार को बतदरीज खत्म किया जाएगा। राइट साइजिंग के तहत हुकूमत के इकदाम जारी। वजारत तवानाई और वजारत आबी वसाइल को जम करने का फैसला। सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। दोनों वजारतों के यकजा होने से पानी और बिजली के मनसूबों की तामीर में तेजी आएगी। उधर वजारत सेहत के मजीद 9 इदारे भी तहलील करने का असूली फैसला। जराये के मुताबिक इदारों के इंतजाम और तहलील से 80% अखराजात कम होंगे। फैसलों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। आईनी अदालत बनने के बाद 2 चीफ जस्टिस हो जाएंगे। एक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दूसरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन फारूक नाइक ने आईनी तरमीम के खदोखाल बता दिए। कहा, आईनी अदालत सबसे बड़ा इदारा होगा, चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। जुडिशल कमीशन खराब कारकर्दगी पर हटाने की सिफारिश भी कर सकेगा। उधर पीपल्स पार्टी वफ्द की SDPI के सरबराह से मुलाकात, आईनी अदालत पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम से पहले ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने की इस्तदा। मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि एक दिन में आईनी तरमीम पास करना जमहूरी और पार्लिमानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। अवामी राय के लिए 8 हफ्ते का वक्त भी मिलना चाहिए। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी आईनी तरमीम का मसवदा अवाम में लाने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने डटकर शरपसंद अनासर का मुकाबला किया। जान की परवाह न करते हुए वतन से अपने अहद की पासदारी की। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पानी PTI के वकील इंतजार पजोता लापता। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज 4 बजे से इंतजार पजोता से राब्ता नहीं हो रहा। ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिले। पुलिस समेत दीगर इदारों से भी कुछ पता नहीं चल सका। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। नैब और परवेज इलाही आमने सामने। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर पंजाब से रिकवरी का दावा। हुकाम का कहना है कि तामीराती ठेकों की मद में 3 करोड़ 68 लाख के किकबैक्स रिकवर किए। परवेज इलाही बोले, नैब के दावे मनगढ़ंत और झूठ का पलंदा है। मैंने करप्शन की, ना ही प्ले बार्गेन। सेक्रेटरी सरकारी मुलाजमीन को मारपीट कर प्लेगेन के जो मेरे खाते में डाली। 25 जाली केसेस बना चुके, 25 और बना लें। बानी PTI का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बेबाकी के साथ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमने मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करना है, कानून की हुक्मरानी कायम करनी होगी। मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दें, मगर उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा।
डेंगू मच्छर के डंक तेज, केसेस बढ़ने लगे। रावलपिंडी में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। डेंगू इमरजेंसी का फैसला बढ़ते केसेस के पेश नजर लोकल गवर्नमेंट रूल 2003 के तहत किया गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 134 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, मजमूई तादाद 2277 तक जा पहुंची। रमाबरस केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। डेविड बैकर, डेमिस हसाबेस और जॉन चैम्बर ने आला तरीन इनाम जीता। साइंसदानों ने प्रोटीन के ढांचे को कामयाबी से तोड़ा। अमरीकी डेविड बैकर ने मुकम्मल तौर पर नई प्रोटीन बनाई। बरतानवी प्रोफेसर डेमिस और जॉन जंपर ने 50 साल पुराने मसले को हल करने के लिए AI मॉडल तैयार किया। खबर यह है कि डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ की 9 खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने दरख्वास्त से जमानतों पर समाअत की।